ठीक है। अब फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जितने भी रे ऑफ लाइट थी वो सारी पढ़ दी। अब हमने रे ऑफ लाइट जानने के बाद कनकेव लेंस की, फिर उसके बाद फिर हमने ये भी जान लिया कि तुम्हारी जो इमेज फॉर्म होगी केवल दो लोकेशन, अगर हम ऑब्जेक्ट को चाहे जितना रखें, चाहे पास में रख ले चाहे दूर रख ले, हमेशा हमारी वर्चुअल और रिएक्टिव बनेगी। तो एक बार हम रखते हैं जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कनकेव लेंस के, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारे इन्फिनिटी और तुम्हारे क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जैसे मान लो कि मैंने ये तुम्हारा बना दिया एक कनकेव लेंस, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा सेंटर से तुम्हारा थिन और एजेस से तुम्हारा थिक। तो ये तुम्हारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका मतलब क्या कहते हैं फोकस पॉइंट हो गया, और ये हो गया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा इसका हो गया ये फोकस हो गया। हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट को अगर मान लो कि अगर हम यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो जो देखना हर केस जो हमारा बनेगा वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं विद इन द फोकस लेंथ ही बनेगा। क्या बनेगा? विद इन द फोकल लेंथ ही बनेगा। तो एक काम करते हैं कि इस बार ज्यादा अच्छी क्लियरिटी से इमेज तुम्हारी बने, तो हम क्या कहते हैं बियॉन्ड द मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और तुम्हारे क्या कहते हैं इन्फिनिटी के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, है ना। तो मतलब यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को ये ले लिया। चलो ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को लोकेट कर लेते हैं, तुम्हारा एक को ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। तो हमें मालूम है कि लाखों करोड़ों लाइट रे निकलनी है, तो उनमें से एक लाइट रे ऐसी भी होगी जो तुम्हारी पैरेलली जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, मुझे बताओ। जा रही होगी ना, हाँ। है ना। अब अगर मान लो कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो तुम्हारी क्या होगी, वो तुम्हारी टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज हो जाएगी या डाइवर्ज हो जाएगी? भैया डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी ना, हाँ क्योंकि यही हमने सबसे यही वाला हमने केस पढ़ा। तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा कहाँ से आती हुई दिखती थी हमें? फोकस से। वो फोकस से आते हुए दिखती थी। तो हम क्या करेंगे, ये जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है ना, अगर मैं जैसे उसको डीएक्स बोल देता हूँ, तो ये जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे मैं इसको क्या करूंगा, अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो मैं इसको फोकस से निकालते हुए इसको दिखाऊंगा। चलो ये हो गई। अब मुझे बताओ अगर मैं एक लाइट रे को और ले लेता हूँ, लाइट रे एक ले लेता हूँ जो हमने पढ़ी थी, मतलब क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि अगर कोई भी, अब जैसे मान लो कि अगर मैं तीसरा रूल लेता हूँ, या कोई भी लाइट रे अगर मान लो कि तुम्हारे फोकस से जा रही है, तुम्हारे वो जा रही है, तो तुम्हारी वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इससे बढ़िया है कि तीसरा केस लेता हूँ, कि मतलब अगर मान लो कि दूसरा केस, कि मान लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से लाखों करोड़ों जब लाइट रे निकल रही थी, तो एक तो पैरेलल वाला हमने बना ही दिया। अब एक हम लाइट रे बना लेते हैं कि जब तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी। तो मुझे बताओ ऑप्टिकल सेंटर से जब कभी भी लाइट रे जाएगी, तो वो गोज स्ट्रेट जाएगी या फिर वो कहीं बेंड हो जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। ये गोल स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगी। जाएगी, है ना। तो अभी देखो रिफ्रैक्शन के बाद क्या मैं बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्शन के बाद अगर मैं लाइट का नेचर जानने की कोशिश करता हूँ, लाइट का नेचर, ना कि तुम्हारा इमेज का नेचर, तो लाइट का अगर नेचर जानते हो तो तीन नेचर हो सकता है। या तो वो कन्वर्ज कर रही होगी, या तो वो डाइवर्ज कर रही होगी, या तो वो तुम्हारी पैरेलली होगी। तो मुझे बताओ इस केस में कौन सा केस है जब तुम्हारी ये ऐसे जा रही है जो लाइट रे, बताओ मुझे। ड्राइवर्स। डाइवर्ज करिए, तो इसका मतलब है कि हमको इसको क्या कराना पड़ेगा, कन्वर्ज कराना पड़ेगा रिफ्रैक्टेड रे को। तो हम रिफ्रैक्टेड हम्म। रे को हम एक इधर कन्वर्ज करा रहे थे, और एक रिफ्रैक्टेड हम एक मतलब क्या कहते हैं इस रिफ्रैक्टेड रे को इधर कन्वर्ज करा रहे थे। तो जिस जाके पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां वो उसकी इमेज बना देगी। तो मुझे बताओ यहाँ ये किसकी इमेज बनाएगी, ए की बनाएगी कि बी की बनाएगी? एक ही। ए की बनाएगी ना, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की लाइट रे कहाँ से निकल कर रही है, ए से निकल कर आ रही है। तो हमने इसको बोल दिया ए डैश बोल दिया ताकि क्लियरिटी रहे। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसकी फुल इमेज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लाइन वेरी खींचनी। गुड, परपेंडिकुलर लाइन डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया, और जब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन डाला तब हमारे इसकी पूरी फुल कंप्लीट इमेज आ गई। तो ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है। अगर जैसे मैं दिखाता हूँ, तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये है तुम्हारा ये है तुम्हारी उसकी इमेज है। तो अभी एक काम करते हैं, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जो तुम्हारी इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जब वो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा बियॉन्ड द मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेकर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इन्फिनिटी के बीच में रहता है। तो सबसे पहले तो उसका नेचर जानते हैं कि इमेज का नेचर क्या है। तो इमेज का नेचर तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कनकेव में तुम कहीं भी रखो उसका नेचर तो वही रहेगा। वर्चुअल डायरेक्ट। हाँ, क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ यश, अगर जैसे मैं इसका साइज पूछ लेता तो साइज मुझे बताओ, साइज क्या रहेगा? डिमनेस्ट। डिमनिश रहेगा ना। तो ऐसे बोल सकते हो कि हाँ वो तुम्हारा डिमनिश हो जाएगा। वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि मैंने इसकी बोल दिया लोकेशन बोल दिया, तो मुझे बताओ लोकेशन क्या होगा इसका? आयुष तुम बताओ लोकेशन। सर एट फोकल लेंथ। हाँ, एट फोकल लेंथ लिख दोगे, क्या बोल दोगे, एट फोकल लेंथ। तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, तुम्हारी जो भी इमेज बनेगी ना वो हमेशा फोकल लेंथ में ही बनेगी, लेकिन कहीं ज्यादा बड़ी बनेगी, कहीं कम, कहीं कम बड़ी बनेगी। अच्छा तुम मुझे बताओ सबसे छोटी इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएंगे तब बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर से मतलब दूर जाएंगे फोकस की तरफ जाएंगे तब बनेगी, बताओ मुझे।
सर दूर ऑप्टिकल जाएंगे सेंटर तब। की तरफ। हाँ, जब हम लोग फोकस की तरफ जाएंगे तब बनेगी, क्योंकि हमें मालूम है ना कि अगर कोई भी लाइट रे अगर पैरेलली आती थी इन्फिनिटी से में, तो इमेज छोटी सबसे ज्यादा कहाँ बनती थी, फोकस पे बनती थी। तो इसका मतलब है कि अभी जब मैं तुमको दूसरा केस बताऊंगा, जब तुमको इन्फिनिटी पे रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो मान लो कि अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, तुम्हारे समाउ फोकस पे बनेगी। तो ये चीज है। तो अभी मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे इतना। हाँ हाँ भैया आ गया वो ना, भी तो एट फोकल लेंथ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द कन्वेक्स, मतलब क्या कहते हैं, कनकेव लेंस, या फिर बोल सकते हो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस की हो गया। तो जब भी तुम मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारी आंख है ना, जो तुम्हारी यहाँ आंख होगी, उसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, क्या है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ है, छोटा सा दिखेगा। ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, यहाँ छोटा सा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में वो कहीं दूर होगा, और दूर होगा, वो बहुत बड़ा होगा। तो अगर मान लो कि कोई अगर बड़ी चीज को अगर मेरे को छोटा करना है, बड़ी चीज को छोटा करना है, तो उस केस में मेरे को क्या करना होगा, मेरे को कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होगा। और जस्ट इसका उल्टा, अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को किसी चीज को बड़ा करना है, मैग्नीफाइड करना है, तो मुझे कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो ये चीज है। तो मुझे बताओ, ये जो लाइट रे का पैटर्न मैंने जो बनाना सिखाया और जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ ये आ गई ना। तो देखो, ये एक हाँ कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन है ना। लेकिन जब भी तुम इसको डिफाइन करोगे, तो इसमें प्रॉपरली सब चीजें लिखोगे जो अब तुम लोग लिखना स्टार्ट कर दिया है, कि डीएक्स एक लाइट रे है जो आपकी पैरेलल जा रही है, ये सारी है ना, तब तुम्हारे नंबर आते हैं, तब बढ़िया बनता है। तो अभी देखो, इसको दिखाते हो तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारी जा रही है, पैरेलल जा रही थी, वापस चली गई, ये फोकस से जा रही है। एक लाइट हमने और बनाई जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो अभी देखेंगे, तो ये जहां बन रही है, तो ये उसकी पर्टिकुलर एक इमेज हो गई, ये हो गया है ना। तो अब अगर मान लो इसका मैं साइड व्यू डायग्राम बनाता हूँ, तो साइड व्यू डायग्राम कुछ इसका ऐसा होगा। और फिर उसके बाद मेरे को स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, है ना, सब चीजें बतानी पड़ेंगी कि हाँ चलो, जैसे मान लो कि एक तुम्हारा एक अपर पॉइंट है ए, है ना, जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला कि एक अपर पॉइंट है ए, वहां से अगर एक लाइट रे जा रही है, एक एडी है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम्हारी डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन लगेगा कि वो तुम्हारी फोकस से आती हुई जा रही है। तो हमने फोकस से आती हुई हमने उसको बड़े आसानी से दिखा दिया। फिर उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि एक लाइट रे है जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, कि जो मतलब क्या कहते हैं, सेकंड लाइट रे है ना, जो कि तुम्हारी क्या ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है, तो कहीं भी बेंड नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो दोनों लाइट रे तुम्हारी क्या हो रही है, तुम्हारी डाइवर्ज हो रही है, तो हम इनको क्या करेंगे, मीटअप कराएंगे। इन सबको इंटरसेक्ट कराने के लिए क्या करेंगे, इनको प्रोड्यूस करेंगे, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम जब इनको डाइवर्जिंग रे को जब अपीयर कराएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, तो जिस जगह जाके पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वहां उसकी इमेज बना देगी जहां से लाइट रे निकल रही है। अगर लाइट रे ए से निकल रही, तो एक इमेज बन गई बड़े आसानी से, ये चीजें हो गई। तो फिर उसके बाद अगर मान लो कि हमको उसकी फुल इमेज चाहिए, अगर हम उसको फुल इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, हमारी टोटल इमेज आ जाएगी। तो ये जो तुम्हारी, अगर मान लो कि इस आंख से अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, इमेज को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो इमेज है, एक तरीके की कैसी इमेज है, ये तुम्हारी एक वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है तुम्हारी, एक वर्चुअल इमेज है। तो ये हो गया। चलो आ जाओ। अब अगर जैसे मान लो कि मैं फिर उसके बाद अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लूंगा, तो फिर कैरेक्टर्स को ऐसा डिफाइन करूंगा कि मैंने ना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इन्फिनिटी, है ना, बिटवीन द ये चीज हो गया। तो फिर तुम उसके बाद ऐसे लिखोगे लोकेशन डॉट, फिर उसके बाद लिखोगे ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फिर उसके बाद साइज का बताओगे, जैसे नेचर का बताओगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर फिर डॉट डॉट, फिर उसके बाद नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ताकि थोड़ा देखने में और अच्छा लगे। फिर साइज डिमिनिश और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये चीज हो गया। तो अभी देखो, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो कंघी है, नीचे क्या है, ये कॉम्ब है। कॉम्ब तुम्हारा एक्चुअली में बड़ा है, लेकिन जब हम उसके सामने कनकेव लेंस को लाते हैं और कनकेव लेंस को थोड़ा सा उठाते हैं, मतलब फोकल लेंस से थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, तो वो जो प्रॉपरली जो हमको कंघी दिख रही है, कैसी दिख रही है, छोटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ मुझे। हाँ भैया। छोटी दिख रही है। तो इसका मतलब है कि अगर तुमको कभी भी अगर मान लो कि लेंस तुमको छूने ना दो, अब मैं बोलूं कि देख ऐसी इमेज बन रही है, तो तुम मुझे देख के बता सकते हैं ना कि हाँ ये कौन सा लेंस हाँ है ना। याद रख लेना, कनकेव लेंस के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको तुम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, उसको इन्फिनिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे, तो जो उसकी इमेज बनेगी कैसे बनेगी, छोटी बनेगी। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको इस इमेज को छूने जाऊंगा ना, इस वाली इमेज को छूने जाऊंगा, तो जब मैं उसको, जब मुझे लगेगा अभी मैं छूने की कोशिश कर, छू ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं उसको छू ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तो इसकी इमेज है नहीं, लेकिन मेरे को दिख रही है। तो एक्चुअली में वो अपीयर टू बी है, वो हमारा दिमाग उसको दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने लाइट को प्रोड्यूस करवाया है। लेकिन एक्चुअल में जो लाइट रे है जहां से आ रही है, वो तो और पीछे से आ रही है। कहां से आ रही है, वो और पीछे से आ रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं और उसके पीछे चलता चला जाऊंगा, तब मुझे उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिलेगा। याद रख लेना, अगर तुम्हें इमेज पर्दे पे उतर रही है, तो वो पर्दे की इमेज को अगर तुम पैटर्न को फॉलो करते जाओगे, तो बड़े आसानी से तुम ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हो।
क्या पहुंच सकते हो, बड़े आसानी तक ऑब्जेक्ट से पहुंच सकते हो। लेकिन अगर जैसे मान लो कि वर्चुअल इमेज होगी, तो वर्चुअल इमेज की अगर लाइटरी को तुम पैटर्न को फॉलो करते हुए जाओगे, तो तुम कभी भी ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ गया ना? तो इसी वजह से जो तुम्हारी इमेज बनती है, हम लोग उसको बोल देते हैं वो एक तरीके से वर्चुअल इमेज है। कैसी है? वर्चुअल इमेज है। तो इस चीज को याद रख लेना। तो यहाँ जो तुमको कनकेव लेंस में जो तुमको इमेज दिख रही है, कैसे दिख रही है? स्मॉलर इन साइज दिख रही है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, जल्दी बताओ। प्रणव, इसका आंसर बताओ जल्दी। हाँ भैया, when an object is placed anywhere between the optical center and infinity for a concave lens, how does a ray parallel to the principal axis behave after reflection? हम्म। It passes through the भैया concave है ना? हाँ. हम्म। It passes through the focus. It appears to be coming from the focus. It goes undeviated. It passes भैया B वाला. It appears बी to वाला, be वेरी coming गुड, आ from the जाओ। focus. अब इसका आंसर बता दो जल्दी से, अंश। अंश, इसका आंसर बताओ जल्दी। अंश नहीं है। चलो ठीक है, तुम बताओ। For a concave lens, what happens to a ray of light starting from the object and passing through the optical center? It refracts toward the principal axis. It refracts away from the principal. It goes straight without deviation. It reflects back along the same path. कहाँ से जा रही है लाइट रे? ऑप्टिकल It सेंटर goes से जा रही है। straight. इट गोज स्ट्रेट, वेरी गुड, आ जाओ। आयुष, अब इसका आंसर बताओ। What is the nature of the image formed by a concave lens when the object is placed anywhere between the optical center and infinity? Virtual, erect, magnified. वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, वेरी गुड, है ना, मैग्नीफाइड। बताओ। नहीं सर, वो डिमिनिश्ड। डेफिनेशन ना, तो इस चीज को ध्यान देना। क्वेश्चन गलत हो सकता है जल्दी जल्दी में। मैंने भी वेरी गुड बोल दिया ना, सॉरी, लेकिन इस चीज को ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि मुझे लगा यार ये मैग्नीफाइड कैसे हो पाएगा। ठीक है, ये चीज है। चलो आज आप इसका आंसर बताओ जल्दी से, प्रणव। Where do the two reflected rays dx and cy appears to intersect from the virtual image A dash of the top point A of the object? भैया इसमें लेंस नहीं दे रखा किसका? चलो ठीक है, मैं बना दे रहा। जो लेंस है वो तुम्हारा क्या, क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस है तुम्हारा, सॉरी कनकेव लेंस है। कैसा हो रखा है तुम्हारा? कनकेव लेंस है। उसमें जो Concave. एक तुम्हारी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे डीएक्स, जो कि ये है, तुमने हमने बोल दी ये तुम्हारी डीएक्स है। और एक हो गई तुम्हारी हाँ. जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है, वो एक हो गई तुम्हारी, है ना, सी वाई बोल दिया हमने, ये बोल दिया। तो जो तुम्हारी ऐसे जा रही है कि वो ये हो गया, और ये तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये हो गया। तो ये अच्छा बोल रहा कहाँ है तो भैया? कि हाँ, कहाँ हाँ इंटरसेक्ट तो करेगी वो तुम्हारी, ये ये बोल सी रहा है। सी वाला मतलब सी वाला जब बैकवर्ड वो प्रोड्यूस कराएंगे. वेरी गुड है। जब हमसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगी। वेरी गुड, आ जाओ। अब यश, इसका आंसर बता लेकिन बेटा। भैया इसमें हाँ ये बोलो। व्हेन दे आर प्रोड्यूस टू बैकवर्ड, लेकिन लाइन तो एक ही प्रोड्यूस हो रही है ना. नहीं, हम पीछे इस रिफ्रैक्टेड लाइट को भी तो प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? लेकिन पीछे कराएंगे क्यों जब पीछे वो काट के बनी रही है ऑलरेडी. नहीं बन रही, वो तो बात सही है, लेकिन हमें नहीं मालूम है ना। हम तो हमेशा रिफ्रैक्शन जब हो जाता है तब हम लाइट रे को चेक करते हैं। हमें थोड़ी ना अच्छा. मालूम है कि वो कट रही है वहां। हमें पहले नहीं मालूम है कट रही है। हम रिफ्रैक्शन को चेक करते हैं, जब हमें पता चलता है अबे रिफ्रैक्शन तो ये डाइवर्जिंग है, तो हम उसको मिलाना पड़ेगा। तो एक इंसान क्या करता है, यहाँ जाता है, इधर की तरफ दौड़ते हुए जाता है, मान लो एक इंसान इधर दौड़ते चला जाता है, और जैसे वो टक्कर मारता है, कहता है अबे भाई यहाँ हम लोग मिल रहे, तो यहाँ उसकी इमेज बन गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया. ठीक है। जब तक रिफ्रैक्शन नहीं हो जाता तब तक हम लोग लाइट रे का पैटर्न नहीं बताते। वो तो हमें दिख गया, हम समझ गए। एक्चुअली में अगर लाइट रे को अगर मेरे को डॉटेड दिखाना तो मैं साइड में ऐसे डॉटेड डॉटेड भी दिखाता। कैसे दिखाता? डॉटेड डॉटेड। लेकिन उसके ऊपर इम्पोज हो रखी है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। वो चीज है, बात ये चीज है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताइए यश। If an eye is placed on the right side of the concave lens, how would the top of the arrow object appear? How would the top of arrow object appear? हाँ, मतलब अगर जैसे मतलब कि राइट साइड से मैं अगर वो देखता हूँ, तो जहां वो लाइट हाँ, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इमेज किसकी बनाएगी वो अगर जैसे मान लो कि अगर लाइट रे यहाँ से निकल रही है, तो at point A. एट पॉइंट ए, एट हाँ, पॉइंट एक ए ही डैश, बनाएगी। एट पॉइंट ए डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो इसको नहीं देख पा रहा, वो इमेज जिसकी बन रही है उसको हम लोग ए डैश से लिखते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसका एट समझ, अभी मुझे इतना इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे लग रहा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, हाँ मतलब बना तो एक ही रहा है ना वो।
एक ही बना रहा है इमेज। हमारी आंख हाँ इसकी लाइट रे से यहाँ थोड़ी ना दिख रही है, लाइट रे कहाँ से निकलती हुई आ रही है, हमारी आंख किसको देख पा रहा है, कहाँ से दिख रही है, अपीयर क्या लिख रही है वो ना, कि मतलब जैसे मान लो कि उसका जो टॉप ऑफ द एरो है वो कहाँ से अपीयर होते हुए आ रहा है, ए से ए डैश से। ए डैश कहाँ से, ए डैश से आ रहा है, ये चीज है। चलो आज अब इसका आंसर बता दो ओके आयुष। When an object is placed between anywhere in the optical center and infinity in front of concave lens, where is the image formed uh, uh, between the optical center and the focus? बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो जल्दी से प्रणव। What is the nature of the image formed by a concave lens when an object is placed anywhere between the optical center and infinity? हम्म Optical center and infinity. हम्म ठीक है। रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। भैया डी वर्चुअल इरेक्ट। हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। What is the size of the image formed by a concave lens compared to the object when the object is placed anywhere between the optical center and infinity? Magnified, larger than the same size, diminished. हाँ, डिमनेस्ड हो गई, वेरी गुड है ना। ये आ जाओ, अब आ जाओ अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। Concave lens appear smaller than the हाँ, object. स्मॉलर See. देन द ऑब्जेक्ट, ये चीज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने अभी तुमको Yes. बताने की कोशिश की कैसे तुम्हारी इमेज फॉर्म हो रही है, जब तुम्हारे कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस में जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और तुम्हारा क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। बताओ मुझे, आ गया इतना, हाँ हाँ भैया। आ गया ना। चलो।